Co-powered by Techno. संजय राणा में एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ओपी सिंह जी, अब रुकिए। मुख्तार अंसारी के पास वकीलों की एक पूरी फौज थी, अतीक के पास भी थी, हाईली पेड वकील। ठीक, हर छोटी बड़ी चीज पर कानूनी नुक्ता लेके मुख्तार के वकील जेल अदालत जाते थे। ठीक, अतीक के वकील भी जाते थे, बोले जी इन्हें काली चप्पल क्यों दी, लाल क्यों नहीं दी, मुकदमा करो। क्या बोले, दलिया में नमक क्यों डाला, चीनी क्यों नहीं डाली, संविधान खतरे में, मुकदमा ठोको। क्या मछली में थोड़ी तेल कम था, मुकदमा ठोको। मतलब इतने वो लोग हाइपर एक्टिव थे मुकदमे में। अतीक की तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चला, मुख्तार की तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चला। क्या उस बुलडोजर चलने के खिलाफ वो कोर्ट नहीं गए, और अगर कोई भी गए भी हो तो उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। इसको कैसे समझें? उनके पास वकील को देने की तनख्वाह की समस्या नहीं, फीस की समस्या नहीं थी। अब वो मुकदमा प्रेमी जीव भी थे। क्या वो आम खाने तक के लिए मुकदमा ठोक देते थे कि जी हमको पेशी पे आम नहीं, आम मिले। मुख्तार ने जज से कहा था कि हमारे वकील को कहीं आप इस बात के लिए छूट दो कि अगली बार जब भी हमसे मिलने आए तो आम लेके आए और बिस्कुट लेके आए। क्या संजय राणा आपने सही कहा। आज की भी जजमेंट को किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, ये सोचनीय विषय है। भाई जमाताए उलमाए हिंद ने जो पिटीशन लगाई थी, उस पर जजमेंट आया, इस पर रोक लगी हुई है, वो पूरा सिनारियो अलग है। और आज भी देखिए, सार्वजनिक प्रॉपर्टी की बात छोड़ दीजिए, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी म्युनिसिपल एक्ट 1959 के तहत 15 दिन के नोटिस के बाद आज भी डिमोलिश किया जा सकता है। उन्होंने कहा इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, इलीगल, उस पे डिमोलिश होगा। प्राइवेट मतलब जो इलीगल नहीं है वो डिमोलिश नहीं हो सकता, जिसपे वो पिटीशन डाली गई थी। तो तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत किया था, नंबर 1। जो नंबर 2 आपने जो प्रश्न पूछा, चाहे अतीक हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे जितने जिनके घर टूटे हुए, तो क्या इनके पास वकीलों की कमी है? आपको पता है कि कपिल सिब्बल कितनी बड़ी फौज लेके खड़े हो गए थे बंगाल की आरजी मेडिकल केस के खिलाफ लड़ने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज की तरफ, सरकार की तरफ से। तो क्या वकीलों की फौज है? अगर कहीं गलती होती तो अब तक ये हो अल्लाह मचा के कब का बैन करा सकते थे, कब का उस पर स्टे लगा देते। लेकिन सबको पता है कि कुछ आर्टिकल है, कुछ कानून है जिसके अंतर्गत काम किया जाता है। अब ये बता दीजिए, बोल रहे हैं कि नहीं होगा। इसमें भी एक बहुत छोटा सा ट्विस्ट है। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्राइवेट में नहीं होगा, प्राइवेट इलीगल में अभी भी होगा। जो एक्ट मैंने उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 का मैं जिक्र किया, उसके तहत 15 दिन की नोटिस देंगे, किसी को भी इलीगल हटा सकता है। कई लोग बोले थे बीजेपी नेता के खिलाफ नहीं हुआ, हम बता रहे श्रीकांत त्यागी के नाम सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत बवाल हुआ था, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। वो तो फ्लैट में हमारे घर के बगल में रहते हैं, उनका फ्लैट तो इलीगल नहीं हो सकता, लेकिन जो एक्स्ट्रा उन्होंने हुडी लगा रखी थी उसको भी आके बुलडोजर ने तोड़ दिया। जबकि सोसाइटी के अंदर इस तरह के बुलडोजर नहीं चलते, प्राइवेट हाउसेस में चलते हैं। नंबर 1 अरविंद सिंह गोप इलाहाबाद वाले हैं, उनके भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पे भैया बुलडोजर चला था। तो ये मत बुझिए बुलडोजर नहीं चलेगा। समस्या क्या हो गई, संविधान बचाने आए। अरे किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस से पूछा गया 84 बार, तो संविधान आपने बदल दिया, संविधान में संशोधन कर दिया, आप संविधान बचाने आए हैं। कौन से संविधान बचाने हम बता रहे हैं? किस आर्टिकल? हम तो कहते हैं 1 तारीख को हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, 1 तारीख का वेट करने के बाद में बार-बार ही बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट 1959 का म्युनिसिपल एक्ट। ठीक है संजय राणा भी रुकना होगा। अभिषेक भाई, ये स्वाभाविक बात है और बड़ी सरल बात है। इस पर हम लोगों को टिप्पणी, राजनीतिक लोगों को टिप्पणी देने से पहले कि बुलडोजर असंवैधानिक है, ये घोषणा करने से पहले इस बात पर सोचना चाहिए, क्या कोई अदालत मुंसिफ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक ये कह सकती है नींद में भी, कभी नींद में भी, कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड? नहीं ना, नहीं कह सकती ना। जो भी इलीगल है उसको तो जाना ही होगा। नहीं तो म्युनिसिपल एक्ट ही खत्म हो जाएंगे पूरे देश भर के, और उसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जा। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस वक्त आया उसी समय आज गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल वाला जो रोड है, वो जो बना है वो, उस पर जो इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर चल रहे हैं आज।
चलेगा वो तो। वाजपेयी जी आज भी चल रहे हैं अभी। अमिताभ जी, आज मैं बड़े आपके साथ मैंने इतनी डिबेटें की है, मैं बड़ा, लेकिन आपको सुनते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा आज के समय में कि जब आज आपने जब इन बातों को कहा तो आप हमेशा दोनों बातों को कहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी का आपने कैसे बचाव किया ये देख करके मुझे बड़ा अचरज हो रहा है। और जब बात हो रही थी तो अभी हमारे मित्र ने भी इस बात को कहा कि 15 दिन की नोटिस के बाद, क्या पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र तक में कितनी बार नोटिसेस दी गई होंगी? मैं किसी भी चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर किसी भी चीज जो संवैधानिक तौर पे काम कर रही है उसे करना चाहिए। लेकिन क्या नोटिसेस सर्व हुई? और अगर नोटिसेस सर्व हुई तो उसके बाद तुरंत बात क्यों नहीं गिराया गया? एक बात। दूसरी चीज, मैंने पहले भी कहा, अभी श्रीकांत जी की बात इन्होंने कही, श्रीकांत जी के खिलाफ तो एक महिला खड़ी हो गई, उसके बाद उसके ऊपर जब चीजें चलने लगी, निकल के आने लगी, जब मीडिया के माध्यम से बहुत सारा चीजें जानकारी में आई, तब उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मजबूरी हो गई चीजों को जमींदोज करने के लिए। अभी जब मैं मिर्जापुर वाली कांड में बताया था ब्रजभूषण सिंह के लिए 22 बीघा जमीन कब्जाने की बात किसने कही थी? भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ने की थी, किसी और ने नहीं कही थी। आखिर उसके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इतने सारे आरोप अयोध्या के मेयर के ऊपर लगे, क्या कोई जांच बैठी? क्या कोई चीज आगे बढ़ाई गई? नहीं। आखिर बागपत में मैंने भी जिक्र में किया था कि बागपत में ध्रुव नाम के व्यक्ति की जमीन कब्जाई गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। आखिर उनके घर के ऊपर कौन सी जांच बैठी? कौन से बुलडोजर चलाए गए? लेकिन आज मैं बड़ा अचरज में हूं अमिताभ जी, आपकी बातों को सुनने के बाद। ठीक, हमने आपकी बात सुन ली। आपका मत भी सिर माथे, लोकतंत्र की एक खूबी है। लेकिन एक बात मैं आपसे भी कह दूं, आप समाजवादी पार्टी को जितने भी भाजपा के लोगों के अवैध निर्माणों की जानकारी है, मैं सलाह दूंगा डायरी में नोट करते जाओ। जिस दिन आपकी एक संजय राणा रुको भी, जिस दिन आपकी सरकार आ जाए, आप बीच में नहीं बोलो अभिषेक ना, बीच में नहीं अलाउ नहीं करेंगे, ठीक? उस दिन आप गिरा देना इनके अवैध, ये आपके अवैध गिरा दे, मेरा उत्तर प्रदेश क्लीन हो जाए, क्या दिक्कत है? ये आपके अवैध गिरा रहे हैं ना, अपने नहीं गिरा रहे, आप इनके गिरा देना जब आप सरकार में आ जाओ, उत्तर प्रदेश तो पाक साफ हो जाएगा। आप ब्रजभूषण का गिरा देना, आप सरकार में आ जाओ और सुन लो अभिषेक वाजपेयी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू। ब्रजभूषण आज कब्जा किए हैं क्या? आपकी सरकार नहीं रही, मुलायम सिंह की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, ब्रजभूषण आज कब्जा किए हैं। अगर किए हैं तो आज किए हैं क्या? आपने क्यों नहीं गिरा दिया? आपने क्यों नहीं गिरा दिया? क्यों नहीं बुलडोजर चला दिया? आपकी तो सरकार रही ना, 4 बार तो चीफ मिनिस्टरशिप आपके पास रही है, क्यों नहीं गिरा दिया? और मैं तो कहता हूं, सब, जैसे मैं भ्रष्टाचार के लिए कहता हूं, सब लोग एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाए रहो, जब जिसकी सरकार आए उसको तुरंत भ्रष्टाचारियों को खत्म करो। वैसे ही अवैध निर्माण है, आपकी सरकार आए, आप इनके लोगों के अवैध निर्माण गिराइए, प्रदेश का तो भला होगा, इसमें क्या बात है? खैर, ये नहीं चल सकता। तमजीद अहमद साहब, वही मसला, अवैध निर्माण है तो ध्वस्त होगा, सरकारी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा है तो ध्वस्त होगा, उस पर रोक नहीं। रोक कितने पर है कि अगर विधि सम्मत बनी हुई निजी इमारत है, उसको इसलिए नहीं गिराया जा सकता 15 दिन तक कि उस इमारत का कोई पार्टनर, स्वामी किसी अपराध में संलिप्त पाया गया। इतनी सी बात है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई तारीख पे कही थी, यही आज कही मोटे तौर पर। तमजीद भाई। अमिताभ जी, देखिए, हम लोग क्यों इस बुलडोजर राज को क्यों संविधान के विरोधी कह रहे हैं? अभी आपके, मैंने 30 सेकंड की अगर मैं आपकी भाषा अगर मैं प्रयोग कर लूंगा, माफ कीजिएगा, कुछ गलत लहजे में नहीं, बस आपकी बात को मैं कोट करूंगा। जब तक बुलडोजर दलित, SC ST माइनॉरिटी पे चलता है, तब तक उसका सब लोग कहते हैं ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है। अभी ब्रजभूषण सिंह जी की बात आई तो आप भी उधर के खेमे पे खड़े हो गए कि भाई आपने आप फिर गलत करेंगे, इसीलिए रोकूंगा आपको। रोकना पड़ेगा, आप गलत बयानी करोगे तो रोकना पड़ेगा ना। नहीं, गलत बयानी क्या कर रहे हैं? गलत हम बताए दे रहे, 1 मिनट दो, हम बताए दे रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुलायम सिंह की सरकार ने बुलडोजर चलाया, अखिलेश यादव की सरकार ने चलाया नहीं।
ये पूछ लिया, गुनाह कर दिया क्या यार? गुनाह नहीं, गजब बात कर रहे हो आपसे। अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो, मेरे कंधे आपको बंदूक आईना में दिखला रखो। दिया तो आप बुरा मान गए जी। अब आपको आईना दिखला दिया तो आप बुरा मान गए। नहीं आईना नहीं दिखलाया भाई, हम लोग सुनते रहते हैं, हम गजब बात। अभी ये तमजीद अहमद है, अभी कह रहे थे हिंदू मुसलमान कैसे कर रहे हो, मेरी बात, मैं तो बुलडोजर को बुलडोजर मानता हूँ, अब कह रहे दलित पे चले और यादव पे चले, गजब बात है। आपको आईना दिखलाया तो आप, हम आपको आईना दिखा रहे भैया, हमने तो पूरा शीशा लगा दिया, देखो जी लगा दिया मैंने शीशा आपके सामने। सुनिए अब मेरी बात, जी। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह पे ये सवाल इस सरकार से नहीं पूछा कि उनका क्यों नहीं गिराया। आप ये सवाल पूछ रहे हो पिछली सरकार ने क्यों नहीं गिराया, क्योंकि जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी बुलडोजर चलता है तब तक आप भी खुश होते हो, सब खुश होते हैं, क्योंकि 90% जनता के जो जनता है उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, तब तक तो आप खुश हो। तो ये दोहरापन है, इसी को संविधान विरोधी हम बोल रहे हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उस संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आप अपराधियों में भी आपका चरित्र दो है, दो तरह से आप अपराधियों को देखते हो। ठीक है तमजीद भाई, माइनॉरिटी ठीक अपराधी है या फिर कोई और अपराधी जी, है। ठीक। जब आप BHU मुझे अगली बार आइए, ठीक है तमजीद अहमद, मुझे अगली बार आइएगा, रुक जाओ भैया, अगली बार आइएगा तो मुझे बाबा साहब के संविधान की वो हिस्सा, और संजय भी नहीं आएंगे, वो हिस्सा जरूर लेके आइएगा, मुझे भेजिएगा, जिसमें बाबा साहब ने ये लिखा हो कि नहीं भाई अगर दलित ने अवैध कब्जा किया तो उस पर उसके बुलडोजर नहीं चलेगा, या PDA वाले नहीं चलेगा, ऐसा लिखा है क्या कहीं? और सुन लो, फुल एंड फाइनल किए दे रहे हैं, मैं उधार नहीं रखता अहमद साहब। और एक बात, रुक जाओ भाई संजय राणा, अभी उंगली नीचे करो यार, एक आप परमानेंट बता दे रहे ताकि बाद में आगे किसी बहस में भी आपको ये कष्ट ना उठाना पड़े। एक पिटीशन हाई कोर्ट में ब्रजभूषण खिलाफ आप डाल दो, आप और अखिलेश जी की पार्टी मिलके डाल दो, सरकार नहीं कर रही, आप करा दो, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा बुलडोजर ध्वस्तीकरण का, क्या दिक्कत है? आपको पता तो है ना हाई कोर्ट का। अभिषेक बाबू आप भी, जितनों को आपको लग रहा है कि बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चला, उनके दस्तावेज जुटा के हाई कोर्ट से ध्वस्तीकरण का ऑर्डर लेके इनको भिजवा दीजिए, ध्वस्त हो जाएगा। आप ध्वस्त करवाएंगे? कपिल सिब्बल से कहिए ब्रजभूषण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश भिजवाएं, क्या दिक्कत है आपको? और सलमान खुर्शीद को भी लगाओ उसमें साथ में वकील के तौर पर, दोनों पार्टी के लोग, पैसा भी नहीं लगेगा। बता रहे आप इधर खड़े हो गए, ब्रजभूषण की बात आई तो, अरे आप में साहस है, आप करविए ना, गोल गोल ना घुमाओ मेरे भाई, हमने जन्नत की हकीकत देखी है, हमको मालूम है, इसलिए हमको ये ज्ञान मत दो, ये दूसरे चैनल्स पर देना, मेरे साथ नहीं। खैर OP सिंह, मसला मैं समझ गया, पीड़ा ये है कि भाई हमारे क्यों गिरा रहे, अपने क्यों नहीं गिरा रहे। मैंने उसमें एक सलाह दी कि अगर अपने ये नहीं गिरा रहे, मतलब ये भाजपा वाले, तो विपक्ष को चाहिए भाजपा वालों के अवैध निर्माणों की सूचना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दें और वहां से आदेश प्राप्त करके भिजवा दें। नहीं, जी मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं जी, और मैं अभिषेक वाजपेयी को और कांग्रेस प्रवक्ता को ये सुझाव दूंगा कि अगर ये दोनों लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के जिनके जिनके बुलडोजर नहीं चले और चलना चाहिए था, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाए, एक तो इनकी पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, दूसरे ये दोनों लोग हीरो हो जाएंगे, पक्का हीरो अपनी अपनी पार्टी के हो जाएंगे। ये मेरा सत्य। देखिए दर्द क्या है, असली दर्द को समझिए। उत्तर प्रदेश में इधर बीच जितने बलात्कारी, डकैत, अपराधी, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें अधिकांश समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। तो लाजिम सी बात है, मुख्तार हमारे, अतीक हमारे, मोहित हमारे, नवाब सिंह यादव हमारे, डकैत मंगेश यादव हमारे, तो भाई इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो हमको तो पीड़ा होगी। और उस पीड़ा का जो चरमोत्कर्ष, सीन का चरमोत्कर्ष होता फिल्म में ना, चरमोत्कर्ष ये हुआ कि अखिलेश यादव जी ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ घुमा दूंगा। अरे भैया, मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हो, आपकी सरकार बन जाए, जहां जहां मन में आए तहां तहां बुलडोजर चलवाना। बुलडोजर चलाने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए,
और वो भी विधि सम्मत हिम्मत चाहिए। अदना आदमी नहीं रहू, हाई कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और लोग जा रहे हैं। न वकील की कमी है, और आपके पास तो सरकारी वकील, जितने वकील सब नामी गामी है, वो आतंकवादियों से लेकर के और सारे मामलों में खुलेआम खड़े हुए हैं, आपने देखा। तो इनको दर्द ये है कि वो दूसरा दर्द, हम जो राजनीति करते हैं जातिवाद और तुष्टीकरण का, संजोग से वही आ जा रहे हैं। बोले साहब मंगेश यादव मारा गया, यादव मारा गया। इनको पता नहीं है कि 7.5 साल में जो लोग मारे गए हैं उसमें यादव 5वें नंबर पर आते हैं, चौथे पर राजपूत है और तीसरे पर ब्राह्मण है, दूसरे पर जाट और गुर्जर है, पहले पर मुसलमान है। तो यादव 5वें पर आते हैं। लेकिन बोले नहीं, डकैत मारा गया, ये संविधान खतरे में है और मैं इनके खिलाफ जो है जब सरकार आएगी तो मैं वही कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने तो आज इतना भी धमकी दे दिया, मैं पहचानता हूं एसटीएफ के अधिकारियों। अरे भाई आपके भी अधिकारी थे, इस सरकार में भी अधिकारी हैं। Co-powered by Techno.